दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ध्यान ये दो प्रकार का है, सगुण और निर्गुण। किसी मूर्ति का ध्यान सगुण है और आत्मा के स्वरूप का ध्यान निर्गुण है। निर्गुण मतलब सनातन है। अब समाधि जीवात्मा और परमात्मा की एकता अनुभव करने से समाधि जो ध्यान और योगा से होता है, जीवात्मा ध्यान के माध्यम से जीव के आत्मा का ध्यान करना, और परमात्मा की एकता अनुभव करने से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये त्रिपुटी रहित परमानंद स्वरूप और शुद्ध चैतन्यमय अवस्था, यही समाधि है। जैसा कि कृष्ण ने गीता में कहा था, अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा था। मेरे अष्टावक्र और गीता के वीडियोस भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से समझने के लिए। फिर ब्रह्मर्षि शांडिल्य ने चारों वेदों में ब्रह्म विद्या प्राप्त न होने से भगवान अथर्व की शरण में जाकर पूछा, है भगवान, ब्रह्म विद्या पढ़ाओ जिससे मेरा कल्याण हो। तब अथर्व कहने लगे, हे शांडिल्य, तो हमने ऑथेंटिक शिव पुराण के वीडियोस और बुक में पढ़ा था कि आत्मा की पूजा के बारे में। ब्रह्म सत्य, विज्ञान और अनंत स्वरूप है जिसमें ये सब ओतप्रोत है, जिसमें ये उदय पाता है और अस्त होता है। उसी प्रकार जिसे जानने से ये सब जान लिया जाता है, वो हाथ पैर रहित, चक्षु रहित, कान रहित, जीभ रहित, शरीर रहित, ग्रहण न करने योग्य और बताए ना जाने योग्य है, जिसको पाए बिना वाणी मन के साथ पीछे लौट जाती है, जो केवल ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे प्राचीन प्रज्ञा का प्रसार हुआ है, जो एक और अद्वितीय है, आकाश के समान सर्वव्यापी, अत्यंत सूक्ष्म, निरंजन, निष्क्रिय, मात्र, सत्य स्वरूप, चैतन्य और आनंद रूप, एक रस वाला, मंगलमय, अति शांत और अमर है। वो परब्रह्म है, वही तू है। ज्ञान द्वारा तू उसको जान, जो एक ही देव आत्मा की शक्ति रूप में मुख्य, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सब प्राणियों का अंतरात्मा, सर्व प्राणियों में निवास करता, सर्वभूतों में गुप्त भूतों का मूल उत्पत्ति स्थान, केवल योग द्वारा जान सकने योग्य है, जो विश्व की सृष्टि करता है, विश्व की रक्षा करता है, विश्व का संहार करता है, वही आत्मा है। उन समस्त लोगों को तू आत्मा में रहते हुए जान। तू शोक मत कर, आत्मा का विशेष ज्ञान प्राप्त करके तू शोक का अंत कर सकेगा। आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। फिर सांडिल्य ने अथर्व से पूछा, जो पर ब्रह्म एक अक्षर, क्रिया रहित, मंगल स्वरूप और आत्मा स्वरूप है, उससे ये विश्व किस प्रकार उत्पन्न होता है, किस प्रकार स्थिति करता है और किस प्रकार उसमें लय पाता है, मेरा ये संशय दूर करना आवश्यक है। तब अथर्व बोले, सत्य है सांडिल्य, परब्रह्म क्रिया रहित और अक्षर है, तो भी इस परब्रह्म के तीन स्वरूप है, सकल, निष्कल और सकल निष्कल, जो सत्य, विज्ञान, आनंद, क्रिया शून्य, निरंजन, सर्वव्यापी, अत्यंत सूक्ष्म, सब और मुख वाला, बता सकने में असंभव और अमर है, वो निष्कल रूप है। अब इस पर ब्रह्म की जो सहज अविद्या, मूल प्रकृति और माया है, वो लाल, श्वेत और काली है। उसकी सहायता पाकर यह देव काला और पीला होकर मेरा और सबका ईश्वर नियंता होता है। वो इसका निष्कल, संकल और निष्कल रूप है। अब इस परब्रह्म ने ज्ञानमय तप से वृद्धि पाकर इच्छा की कि मैं अनेक रूपों में उत्पन्न हूँ। फिर इसने तपस्या की, तब सब कामता वाले इससे तीन अक्षर उत्पन्न हुए। वैसे ही तीन आकृतियाँ, तीन पद वाली गायत्री, तीन वेद, तीन देव, तीन वर्ण और तीन अग्नि प्रकट हुई। जो ये देव भगवान होकर सर्व ऐश्वर्य से युक्त, सर्वव्यापी, सर्व प्राणियों के हृदय में रहने वाला, मायावी और माया के साथ क्रिया करता है, वही ब्रह्म
वही विष्णु, वही रुद्र, वही इंद्र, वही समस्त देवों और समस्त भूतों के रूप में होता है। वही आगे, वही पीछे, वही उत्तर, वही तरफ, वही दक्षिण की तरफ, वही नीचे, वही उत्तर है। इस प्रकार सब कुछ वही है। ये देव अपनी शक्ति के साथ क्रीड़ा करने वाला और भक्तों के ऊपर करने वाला है। इसका शरीर दत्तात्रेय रूप, सुंदर रूप युक्त, वस्त्र रहित, कमल की पंखुड़ी के समान, कोमल चार भुजाओं वाला, भयंकरता रहित और पाप रहित होकर प्रकाशित होता है। ये उसका सकल रूप है। उसके बाद फिर अथर्व से सांडिल्य ने पूछा, है भगवान, मात्र सत्य स्वरूप, त्याग, चैतन्य और आनंद रूप, एक रस वाला ये पर ब्रह्म क्यों कहलाता है? तब अथर्व ने कहा, वो स्वयं वृद्धि पाता है और दूसरों की वृद्धि कराता है, इसलिए वो पर ब्रह्म कहलाता है। फिर वो आत्मा क्यों कहलाता है? वो इस प्रकार की सब में व्याप्त रहता है, सबको ग्रहण करता है और सबको खा जाता है। अब वो महेश्वर क्यों कहलाता है? इसीलिए कि वो शब्द, ध्वनि तथा आत्मशक्ति से बड़ों का नियंता है और बड़े बड़ों का ईश्वर है, इससे वो महेश्वर कहलाता है। फिर वो दत्तात्रेय कैसे कहा जाता है? इसलिए कि अति दुश्चर तपश्चर्या करके अत्रि ऋषि ने पुत्र की इच्छा की, तब उनके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर ज्योतिर्मय भगवान ने अपना ही स्वरूप उनको पुत्र रूप में दिया और वे स्वयं अत्रि तथा अनुसुईया से उत्पन्न हुए, इससे वे दत्तात्रेय कहलाते हैं। और मार्कंडेय पुराण में हमने पढ़ा था कि दत्तात्रेय जो है वो विष्णु का अवतार है और लक्ष्मी के साथ संभोग किया था, क्योंकि जितने भी विष्णु के अवतार हैं वो सब एक ही ईश्वर के अंश है। और इसी से पता चलता है कि सब आत्मा एक है, क्योंकि ईश्वर को ही आत्मा ही कहा गया है। इन सार्थक नामों को जो व्युत्पत्ति सहित जानता है वो सब कुछ जानता है। फिर जो विद्या द्वारा इस परमात्मा की उपासना करता है वो मैं ही परमात्मा हूँ, इस भाव से ब्रह्मवेत्ता बन जाता है। यहाँ पर ये श्लोक है, मंगल स्वरूप शांत इंद्र नीलमणि जैसे श्याम आत्ममाया के साथ रमण करते, अद्भुत दिगंबर भस्म लगे हुए शरीर वाले, जटायुध धारण किए हुए, व्यापक चार भुजा वाले, उदार अंग वाले, प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्र वाले, ज्ञान योग के भंडार, विश्व के गुरु, लोगों के प्रिय, भक्तों पर दया वाले, सबके साक्षी और सिद्धि द्वारा सेवित प्रभु दत्तात्रेय देव सनातन है और देवों के भी देव हैं। इस प्रकार जो निरंतर उनका ध्यान करता है वो सर्व पापों से मुक्त होकर मोक्ष को पाता है। इति ओम सत्यम। इस प्रकार उपनिषद समाप्त होता है। यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर ब्रह्म उपनिषद। शांति पाठ है, ओम शांति, बस इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ से शुरू होता है। हाँ, तो किसी समय बुद्धिमान शौनक ने अंगिरा वंशज भगवान पिपलल आदि के पास विधिवत गुरु के पास, जैसे शिष्य गुरु मुख पर दृष्टि रखकर बैठता है, शिष्य गुरु के मुख पर दृष्टि रख के बैठता है आदि, जाकर पूछा कि संसार में जो भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ होते हैं, क्या वे सभी पहले ही दिव्य ब्रह्मपुर अर्थात हिरण्यगर्भ भगवान के हृदय रूपी आकाश में विराजमान हो जाते हैं? उन पदार्थों को यथा विभाग ये व्यापक महिमामय भगवान अपने अंदर से कैसे सृजन करता है, वो वस्तुत है भी कौन? पिपलाद ने उन्हें कहा, जो श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मैं तुम्हें कहता हूँ या कहूँगा वो सत्य है। वो सत्य स्वरूप ब्रह्मपुर में गुणतहीन, प्राण से लेकर नाम तक 16 कलाओं से हीन है और इन्हीं कारण शुभ्र स्वच्छ अविनाशी रूप में शोभित होता है। मधुकर अर्थात जीव मात्र का जो समूह उसको ये बंधन तथा मोक्ष का अधिकारी रूप से निर्मित करता है, अतः निर्मक कहा जाता है। इस स्वरूप का ब्रह्म विद्या का आधार परमात्मा मोक्षों के अविद्यादि को नियमित कर देता है, समाप्त कर देता है, जिससे उनको उस शुद्ध चैतन्य की प्रतीति हो जाती है। वो अपने ही स्थान में स्थित कर्महीन रूप में स्थित रहता है, क्योंकि वो कृतकृत्य होता है। कर्तव्य नेप तस्यामि, इन श्रुति के आधार पर वो विपरीत दृष्टि वाला, तो विविध प्रकार के कर्मों को करने वाला तथा किसान की तरह अपने किए कर्मों के अनुसार फल को प्राप्त करने वाला होता है। कर्म के मर्मों को जन्म आदि के कारण रूप जानने वाला पुरुष चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यक है आदि समझ परमेश्वर की आराधना की बुद्धि से कर्म करता है। किंतु जो अपने अलावा अपने को
स्वतः समझकर अन्य भ्रम से युक्त होना चाहता है, वो मुनि कर्म के कर्मों को अर्थात अच्छा बुरा कर्म करने पर ऊंच नीच योनियों में अच्छा बुरा फल भोगना ही पड़ता है इत्यादि समझकर निष्काम बुद्धि से कर्म करे, तभी मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। एकमात्र ब्रह्म में आसक्त कौन सन्यासी विवेकी विविध प्रकार के कर्मजाल को करेगा, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार निष्काम बुद्धि से काम करने वाले को उसके कर्म सांसारिक विषयों में कभी भी नहीं खोज सकते। ईश्वर कैसा है, उसकी प्राप्ति के क्या उपाय हैं, इस विषय में कहते हैं जीव के प्राणाधार रूप में विश्व आदि तुर्यक भेद से 4 प्राण देवता है। उनको प्राप्त करने वाली नाड़ियाँ भी रमा, अरमा, इच्छा, पुनर्भव आदि भेद से 4 प्रकार की है। उनमें रमा तथा अरमा नामक 2 नाड़ियाँ का अवलंबन करके आकाशगामी बाज की तरह थकने पर जागृत स्वप्न आदि के व्यवहार में थक कर सो जाता है, अर्थात जैसे बाज आकाश में देर तक उड़ने से थक जाने पर अपने घोंसले की ओर आ जाता है, ठीक ऐसे ही जीव भी जागृत आदि प्रपंच से थक कर अपने आराम के स्थान पर दोनों नाड़ियों में विश्राम के हेतु सो जाता है। ये शयनावस्था में कहीं कहीं विचरण भी करता है। इस विषय में लिखते हैं कि ये वस्तुत अमृत रूप स्वरूप जीव रूपिणी देवता सर्वत्र व्यापक हिरण्यमय परकोश में अर्थात हृदयकाश में रमा आदि 3 नाड़ियों का आश्रय लेकर जागृत आदि 3 अवस्था तथा बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था में जो विचरण करता है, उसका त्रिपाद स्वरूप ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। ये जीव रूपिणी देवता इस अपने स्वरूप को प्राप्त कर तन्मात्र तत्स्वरूप के रूप में रहकर मुक्त हो जाता है। इसी से अनत्र नहीं तो जागृत आदि में स्वातिरिक्त भी सत्ता समझकर घूमता रहता है। सभी जगह हमेशा ये हिरण्यमय प्रकाशमय परकोश ब्रह्म विचरण करता हुआ भी अपने अज्ञान के आवरण से आच्छन्न होकर जागृत आदि अवस्था त्रय के गड्ढे में गिर जाता है, बंधन में पड़ जाता है। जैसे कि कोई मानो देवदत्त नामक आदमी यदि सोता हो और एक लाठी कमर में खींच कर दी जाए, अर्थात वेद से उसे ताड़ित किया जाए, तो जगने पर फिर जैसे वो पुनः सोता नहीं, ठीक ऐसे ही वो जीव भी वेद रूपी आचार्य द्वारा वेदांत तत्व जानकर इन तत्व रूपी ठंडे से चोट खाकर जब जागता है, ज्ञान युक्त हो जाता है, तो फिर अवस्था त्रय के गर्त में गड्ढे के संपर्क में नहीं गिरता और इष्टापूर्ण आदि अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता। जैसे बालक अबुझ शिशु किसी भी वस्तु विशेष पर अधिक आसक्त न होने के कारण किसी भी लब्ध वस्तु से आनंदित होता रहता है, ठीक ऐसे ही ये भी स्वप्न अथवा जागृत में भी निरंतर आनंद का ही अनुभव करता रहता है, आनंद की ओर ही लपकता है। जो कोई मैं उस आनंदमय ब्रह्म का ही स्वरूप है, परम ज्योति हूँ तथा परम ज्योति सूर्य आदि का प्रकाश हूँ, इस प्रकार आनंदमय कोश से पूर्ण रहता है, वही आनंद रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार जिसका हृदय उस परब्रह्म पर भेंट हो जाता है, वो परमात्मा की प्राप्ति कर आत्मा को तृप्त करता है, वही विलीन भी हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर से सफेद कर्म अर्थात चित्त प्रसाद प्रसन्नता उत्पन्न होती है। पुनः निर्विकल्प समाधि द्वारा उस रात्रि से स्वप्न स्थान में विश्राम करता है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि ततस्मि इत्यादि त्रिपुटी युक्त अखंड आकार स्वरूप तुर्य स्वप्न को प्राप्त कर उसमें आत्मा को विश्राम देता है। जैसे जो कि एक तृण से दूसरे तृण को ग्रहण करती है, ऐसे ही विद्वान भी जागरण अवस्था स्थित तुर्य स्वप्न का अवलंबन कर तुर्य जागरण को छोड़ देता है। एक रूप से तीनों अवस्थाओं के संचरण की इच्छा ईश्वर से उत्पन्न हो जाया करती है। इस कारण ये अपनी आत्मा को आनंदित करता है। प्रत्येक तत्व पर चिन्ह की जो एकता, उसमें एक दूसरे का जो विशेष भाव, उसे छोड़ देता है। इस प्रकार तत्पर ब्रह्म पर होकर उसे अपने से विशेष कुछ मानकर अथवा अपना अभिन्न मानकर नहीं छोड़ता, अर्थात वो उसे अपर भिन्न नहीं समझता, किंतु स्वरूप समझकर छोड़ता ही नहीं है। यदि इस प्रकार केवल श्रवण आदि द्वारा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो कपालाष्टक अर्थात योग के जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप 8 अंग है, उनका अभ्यास कर उसके द्वारा हृदय के मैल को साफ कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर कृतकृत्य हुआ जा सकता है। योग ध्यान का आधार क्या है, इस संबंध में लिखते हैं जो ये स्तन की तरह अथवा केले के पुष्प की तरह
छाती में हमेशा लटका रहता है, तो ये योग काल में ऊपर उठता हुआ विकसित होता है। इसमें ही ब्रह्मयुक्त ये ईश्वर, जो कि वेद योनि कहकर सबके द्वारा पुकारा जाता है, जागता है। जो इस प्रकार अपने हृदय कमल में स्थित ईश्वर को ध्याता है, वो शुभ अशुभ, अच्छे बुरे से परे होकर शुभ अथवा अशुभ किसी भी प्रकार के कर्मों द्वारा लिप्त नहीं होता। जिसका ध्यान करने वाला ही शुभाशुभ में लिप्त नहीं होता, वो कैसा देव है, इस संबंध में कहते हैं जो ये देव है, ये अत्यंत प्रसाद प्रसन्नता देने वाला अंतर्यामी निशंक चिद्रूप पुरुष ओंकार पंचरस्त है, अथवा प्रणवार्थ तुर्यहंस परब्रह्म इस रूप से स्मरण किया जाता है। यह मुख्य प्राण विवक्षित नहीं है, क्योंकि ये परब्रह्म का प्रकरण है, प्राणादि संबंधी नहीं। प्रणव ओंकार ही जीव है, क्योंकि वो ओंकार के अवयव के आकार से प्राच्य समझा जाने वाला है। वही जीव रूपिणी आधार सर्वप्रथम देवता है, यह कहा जाता है। जो इस प्रकार ओंकार की यथार्थता को जानता है, वो जीव ब्रह्म के पद का निरूपण पृथक सत्ता कैसे कर सकता है। किंतु ब्रह्म रूप में इस पुरुष का जो सत्य है, वही आंतरिक शिखा एवं यज्ञ पवित है। ब्राह्मण जो कि मोक्ष का चाहने वाला हो, उसे यह आंतरिक शिक्षा एवं यज्ञ पवित धारणा करना चाहिए। बाहर दिखने वाले जो यज्ञ पवित एवं शिखा है, उसका धारण कर्मी वेदकादि कर्मों का कर्ता गृहस्थियों के लिए है। आंतरिक जो शिखा एवं यज्ञ पवित है, वो बाहर के सूत्र की तरह व्याप्त नहीं है, अपितु अव्यक्त है तथा परब्रह्म का मिलन करा देने वाला है। अविद्या का जो स्वरूप है, वो सत असत भिन्न भिन्न उभतात्मक भिन्न भिन्न सभाग भागयुक्त निर्भाग भाग रहित अथवा अभय स्वरूप आदि कुछ नहीं है। इस कारण इसका स्वरूप सर्वथा अनिर्वचनीय, जिसको किसी प्रकार समझा नहीं जा सकता है। सो जब तक इसी स्वरूप वाले अनिर्वचनीय ब्रह्म का आत्मिक स्वज्ञान अर्थात प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है नहीं उदित होता, तभी तक इसकी अविद्या की स्थिति भी है। मतलब जब सभी आत्मा ब्रह्म है ये पता चल जाएगा, तब अविद्या या अज्ञान नहीं होगा। किंतु ब्रह्म स्वरूप को ज्ञान हो जाने पर ये सब हेय है, छोड़ देने लायक है, क्योंकि ये सब मिथ्या है। पंचपाद जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा तुर्य से परे ब्रह्म की अपने अतिरिक्त अविद्या रूप है या नहीं, यह भ्रांति कुछ भी नहीं है। अर्थात वो निर्भ्रांत है, सर्वमय है। व्यष्टि तथा समष्टि रूप चतुष्पाद के अंतर्गत अंत विद्यमान जीव रूपी ब्रह्मा की प्राप्ति के 4 स्थान हैं। नाभि, हृदय, कंठ तथा सिर, ललाट, इन्हीं में उसकी उपलब्धि होती है। इसकी प्राप्ति में 4 अवस्थाओं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। और आवनीय, गार्हपत्य, दक्षिण सभ्य, इन अग्नियों में यथा योग्य आत्मा की भावना करनी चाहिए। जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्न में विष्णु, सुषुप्ति में रुद्र, तुर्य में अक्षर अविनाशी चित्तरूप ब्रह्मदेय है। अब ब्रह्म को यज्ञोपवीत पर घटाकर बताया जाता है, क्योंकि सन्यासी इसी ब्रह्ममय यज्ञोपवीत को धारण करता है। इस ब्रह्म की प्राप्ति में जो 4 अवस्थाएं गिनाई गई है, वही 4 उंगलियों को वेष्टन है। जैसे कि 4 अंगुलियों पर जनेऊ बनाए हुए धागा लिपटाया जाता है, जिसकी संख्या इतना बार होती है और इतने तत्व इसमें लपेटे हैं। इसको 3 हिस्सा करके 3 गुना रूप द्वारा 32 तत्वों के निष्कर्ष रूप का संपादन करके ज्ञान से पवित्र त्रिगुण स्वरूप 3 सत्वादि गुण तथा 3 गुण यानी रूप, लड़ी स्वरूप, त्रिमूर्ति रूप समझकर 9 ब्रह्म नामक 9 गुणों से युक्त जानकर 9 मान परिमित 3 को फिर त्रिगुण करके सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि कला स्वरूप से 1 करके आदि तथा अंत युक्त की 3 आवृत्तियाँ करके ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का अनुसंधान कर उन आवृत्तियों में शुरू से अंत तक 1 बनाकर चित्त रूपी ग्रंथि में अद्वैत ग्रंथि गांठ बनाकर नाभि से लेकर ब्रह्म बिल का तक का भिन्न भिन्न 27 तत्वों से संबंधित, क्योंकि जनेऊ की एक लड़ी में इतने सूत्र होते हैं, 3 गुणों सत्वादि सूत्रों से युक्त पृथक 3 स्वरूप में दिखने पर भी उनमें एकत्व संपादन कर बाएं कंधे से लेकर दाहिने कमर तक इसकी भावना करके इस
पहन की चित्त की शुद्धि हो सकती है। अब ब्रह्मसूत्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जैसे कि घड़े आदि मिट्टी की बनी वस्तुएं केवल मात्र मिट्टी ही है, उससे भिन्न अन्य वस्तु कोई नहीं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म निमित्त निर्मित सभी वस्तु ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न उसकी कोई स्थिति नहीं है। यही इस अंत यज्ञोपवीत के स्वरूप को समझना चाहिए। अतः उस हंस नामक ब्रह्म का अंश ही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करके ही ब्राह्मणत्व ब्रह्म ध्यान की योग्यता यति स्व वस्तु यति जाति की प्राप्ति होती है, और तभी पुरुष वस्तुतः अंत शिखा तथा अंत यज्ञोपवीत वाला माना जाता है। इस प्रकार बाहर दिखने वाली कर्म शिखा चोटी तथा यज्ञोपवीत गृहस्थियों के लिए होते हैं। बाल शिखा तथा प्रत्यक्ष कपास के धागों से बने जनेऊ ही ब्राह्मणत्व के अथवा अन्य अन्य वैदिक कर्मानुष्ठान योग्यता के आभासक है। प्रारंभ तथा अंत में एक ही तत्व के होने के कारण मध्य में भी वही एक परब्रह्म विराजता है। भिन्नों की स्थिति तो केवल भ्रांत मात्र है। 24 तत्वों का पोषण करने वाला द्योतक ये सूत्र एक ही ब्रह्म का स्वरूप है, चाहे इनमें 9 तत्व 9 लड़ियों की स्थापना भले ही होती हो। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि द्वारा कल्पना कर उसे सांख्य आदि अनेक तत्वों में जो विभक्त कर देता है, उसका कारण प्रत्येक की कल्पना शक्ति का भिन्न भिन्न होना ही है। सभी ब्राह्मण आदि देव श्रुतियों मनुष्यों की मुक्ति ब्रह्म तथा ब्राह्मणत्व आदि सब एक ही है, समान है। ब्रह्म आश्रम आचार केवल भिन्न है। वर्णाश्रम व्यवस्था बालों की शिखा एक ही रूप है। मोक्ष अधिकारी यति की शिखा तथा यज्ञोपवीत का आदि कारणभूत ओंकार भी एक ही है। इनकी हंस ब्रह्म ज्ञान ही शिखा है, ओंकार ही उपवीत है और इन दोनों का जोड़ने वाला नाद है। यह इनका धर्म है, अन्य नहीं। परमात्मा ही ओंकार हंस ब्रह्म तथा नाद, यही 3 लड़ी वाला सूत्र है। वो अपनी महिमा द्वारा स्वयं अपने में स्थित है। चैतन्य स्वरूप हृदय में रहता है, पर तथा अपर भेद से 2 प्रकार का ब्रह्म समझना चाहिए। यदि कोई आत्मा स्वरूप हो, सत्य को जानना चाहता है, आत्मा तत्व से पृथक कुछ नहीं देखना चाहता, तो इस कर्ममय प्रपंच युक्त शिखा तथा यज्ञोपवीत को छोड़ देना चाहिए। शिखा सहित केशों को काटकर इस ब्रह्म उपवीत यज्ञोपवीत को छोड़ दे और जो अविनाशी परब्रह्म है उसे ही सूत्र रूप में धारण कर ले। पुनर्जन्म की समाप्ति के लिए निरंतर मोक्ष का स्मरण करे। पर ब्रह्म रूपी जो सूत्र तंतु है वो इसी कारण सूत्र कहा जाता है कि वो सूत्रक है। उस सूत्र का ज्ञान जिसे हो गया वही मुमुक्षु मोक्ष जाने वाला तथा वही भिक्षुक सदाचारी मुक्त ब्राह्मण है तथा वो अनेकों प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जिस परब्रह्म ने इस अखंड ब्रह्मांड को धागे में मनकों की तरह पिरो रखा है, उसी सूत्र को योग का ज्ञाता यति ब्राह्मण धारण करे। योगी तथा ज्ञानेच्छुक ब्राह्मण इस बाहर के सूत्र को सर्वथा छोड़ दे तथा उस ब्रह्म भाव से मुक्त सूत्र को जो धारण करता है वो मुक्ति का अधिकारी है, क्योंकि उस सूत्र के धारण करने में किसी भी तरह उस सूत्र की अपवित्रता झूठा होना का काम नहीं रहता। जिस ज्ञानमय यज्ञोपवीत धारियों के अंदर ये सूत्र रहता है, वही वस्तुत संसार में सूत्र से संबंधित ज्ञान रखने वाले तथा सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। जो ज्ञान युक्त शिक्षा वाले ज्ञाननिष्ठ तथा ज्ञान परम तत्व ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, उनका सर्वत्र ज्ञान ही है तथा ज्ञान ही उनके लिए परम पावन कहा गया है। जिसकी अन्य शिक्षा न होकर अग्नि की शिखा लपट के समान ज्ञान युक्त शिखा है, वही विद्वान तथा सीखी वस्तु चोटी वाला कहा जाता है। दूसरे लंबे लंबे बालों को धारण करने वाले भी सीखी नहीं कहे जाते। जो लोग वैदिक कर्म यज्ञादि तथा लौकिक कर्म आहार विहार में लगे हुए हैं, वो ब्राह्मण तो केवल ब्राह्मण के आवास मात्र वस्तुत ब्राह्मण ना होकर उसी छाया मात्र रूप में पेटों को भरने वाले होते हुए जी रहे हैं। वे हमेशा सभी जन्मों के अंत में नरक में पहुंचते हैं। संसार की इस जन्म मृत्यु रूपी नरक की विविधि पीड़ाएं सहते हैं। विद्वान को चाहिए कि वो बाएं कंधे से दाहिनी कमर तक आंतरिक या यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न परम तत्व रूपी धागे से बने हुए ब्रह्म सूत्र को नाभि से ब्रह्मरंध्र तक यथा प्रमाण धारण करे। इस प्रकार परम तत्व रूपी तंतु से बने हुए विविध क्रियाओं के अंगभूत
इस सूत्र को धारण करना चाहिए। जिसकी ज्ञानमय शिखा तथा ज्ञानमय उपवीत जनेऊ होता है, उसकी सभी वस्तुएं ब्रह्ममय है, अन्य की कोई भी वस्तु नहीं है। जो विद्वान इस परम तत्व स्वरूप परमपरायण ब्रह्मपरायण यज्ञोपवीत को धारण कर यज्ञोपवीति होता है, वही वस्तुत मुक्ति का अधिकारी है। जो कि बाहर तथा अंतर दोनों ओर से यज्ञोपवीत हो, वही ब्राह्मण सन्यासी का अधिकारी है। केवल एक यज्ञोपवीत धारण करने वाला ही सन्यास का अधिकारी नहीं, अर्थात जो सांसारिक वैदिक कर्मों को विधिवत करके परम तत्व जिज्ञासा को प्रबल कर विरागमय हो गया हो, वही सन्यास का अधिकारी है। अतः यति को चाहिए कि सभी प्रयत्न से वो मोक्ष का चाहने वाला बने तथा बाहर के सूत्र को छोड़कर अंदर के सूत्र को धारण कर लेना चाहिए। इस बाहर के प्रपंच में जन्म मृत्यु बंधन शिखा तथा यज्ञोपवीत को छोड़कर ओंकार ब्रह्म रूपी शिखा तथा यज्ञोपवीत का आश्रय लेकर मोक्ष का साधन करना चाहिए, ऐसा भगवान शौनक ने कहा है। नेक्स्ट उपनिषद यहाँ से शुरू होता है, फिर शांति पाठ है, ओम शांति। यहाँ से शुरू होता है। एक समय की बात है, सब देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, चोटी सहित बालों को मुड़वा कर यज्ञोपवीत को त्याग दे और पुत्र को देखकर उससे कहे कि तुम यज्ञ हो, तुम वष्टकार ओंकार और ब्रह्मा हो, तुम स्वाहा स्वधा धाता विधाता एवं प्रतिष्ठा हो। इस पर पुत्र कहे कि मैं यज्ञ वषटकार ओंकार और ब्रह्म हूँ, मैं स्वाहा धाता विधाता और त्वष्टा हूँ और प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ। इसके पश्चात जब परिव्राजक होकर गुह त्याग करे, तब पुत्र कलत्र आदि के पीछे पीछे चलने पर उनको देखकर आंसू ना गिराए, क्योंकि अश्रु गिराने से संतति का नाश हो जाता है। इसके पश्चात वे सब लोग सन्यासी की प्रदक्षिणा करते हैं और इधर उधर कुछ न देखकर घर लौट जाते हैं। ऐसा सन्यासी देवलोक को व्याप्त होता है। ब्रह्मचारी रहकर वेदाध्ययन कर युवावस्था की प्राप्ति पर विवाह करे और पुत्रोत्पत्ति के पश्चात उनको पढ़ा लिखा कर सुयोग्य बनाने और यथाशक्ति यज्ञादि कर्म करे। इतना करने के पश्चात अपने घर के लोगों और गुरुजनों की सहमति प्राप्त कर संन्यास ग्रहण कर सकता है। सन्यासी होने पर बाहर रात्रियों तक जंगल में दूध से हवन करे और केवल दुग्धाहार पर रहे। बाहर रात्रियां बीतने पर विष्णु और प्रजापति से संबंधित चरु को विश्वानर अग्नि और प्रजापति के निमित्त हवन करे। चरु मिट्टी की 3 टोकरियों पर सिद्ध किया जाता है। इसके पश्चात दारू पात्रों को भी अग्नि में होमे और मृतिका पात्रों को जल में विसर्जित करे। जो पदार्थ स्वर्णाधिक निश्चित हो, उन तेजस पदार्थ का अपने गुरु को दे दे और कहे कि तुम मुझे त्याग कर दूर मत जाना, मैं भी तुम्हें त्याग कर दूर नहीं जाऊंगा। कुछ शास्त्रों का मत है कि इस कर्मों के अंत में गार्हपत्य, अवनीय और दक्षिणाग्नि, इन तीनों से भस्म की मुट्ठी लेकर भक्षण कर ले। जब चोटी सहित बालों का मुंडन करवाए तो जनेऊ उतार कर ओम भू स्वाहा कहता हुआ उसे जल में विसर्जित करे। इसके पश्चात योग की जिन क्रियाओं को करना चाहे करे, उनमें अनशन, जल में प्रवेश, अग्नि में प्रवेश तथा वीरों के समान महाप्रस्थान आदि के द्वारा जीवन अंत किया जा सकता है, अथवा किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में जाकर रहे। सन्यासी दूध या जल के साथ जो कुछ खाता है वही उसका हवन है। अमावस्या को किया गया भोजन दशयज्ञ कहा जाता है। पूर्णिमा को भोजन पूर्णमास्य यज्ञ है। वसंत ऋतु में केश, दाढ़ी, मूछ आदि कटवाना है, उसका अग्निष्ठोम है। संन्यास ग्रहण करने पर पुनः अग्नि का आधान नहीं किया जाता, केवल आध्यात्मिक मंत्रों के पाठ का विधान है। सब प्राणियों का कल्याण हो, ऐसी भावना करता हुआ हाथों को ऊपर उठाकर प्रपंच रहित मार्ग में विचरण करे। घर का सर्वथा त्याग करे और भिक्षाटन से जो कुछ मिले उसी से संतोष करे। एक स्थान पर थोड़ी देर भी रहे, परंतु वर्षा पड़ रही हो तो कहीं भी ठहर सकता है। अन्य श्लोकों में कहा गया है कि कुनिका, चमच, शिक्य, तिपाई, जूते, कतरी, कोपिन के ऊपर वाले वस्त्र, स्नान के पश्चात पहना जाने वाला वस्त्र, कुशन का आसन
तो दोस्तों यहाँ पे सन्यासी बनने का मतलब मेंटली भी हो सकता है। अगर आप मानसिक तौर पर सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन घर ही में रहते हैं, उसको भी छोड़ देना ही कहते हैं। लेकिन पहले ज़माने के लोग जो होते थे वो मेंटली छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ करता था उस समय, इसलिए। वस्त्रकूश का आसन, यज्ञोपवीत और वेदादि का अध्ययन, ये सब सन्यासी को छोड़ देना चाहिए। उसका सन्यादि कर्म पवित्र जल से होना चाहिए। वो किसी देव मंदिर में अथवा नदी के किनारे जाकर शयन करे। अधिक आराम करना उचित नहीं है। अभ्यास करने से भी कोई लाभ नहीं है। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न ना हो और निंदा सुनकर क्रोध ना करे, अर्थात निंदा स्तुति को समान समझे। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि निंदा और तारीफ दोनों को समान समझे और दोनों में ही आसक्त ना हो। किसी को गाली ना दे और आलस्य ना करे और आलस्य को छोड़कर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। ज्ञानियों ने स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनके संबंध में चर्चा करना, गुज्र विषय का चिंतन, क्रीड़ा, कामात्मक संकल्प, समागम का प्रयत्न और समागम कर्म, ये 8 प्रकार का मैथुन कहे हैं। मोक्ष की कामना वाले सन्यासियों को मैथुन आदि का त्याग कर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मतलब स्त्री पुरुष से के संबंध में जो आनंद आता है उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी कहा गया है कि सब मेंटली छोड़ना चाहिए। लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो संबंध किया जाता है उसको ज़रूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था वही मैंने बताया है। जो आत्मा नित्य प्रकाशमय और स्वयं में प्रकाशित है, यही विश्व का प्रकाशित करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।